रामायण एक ऐसी महागाथा जिसके नाम मात्र से भारत और पूरे विश्व में संस्कार छलकने लगते हैं। जो कहानी है भगवान श्री रामचंद्र और माता जानकी की, दोस्तों भारत में ही नहीं बल्कि महाभारत और रामायण का महत्व दुनिया के कई देशों में स्वीकार किया जाता है। कई सारे लोग रामायण और महाभारत को बस काल्पनिक पुस्तकों का नाम देते हैं और उन्हें माइथोलॉजी कहकर बुलाते हैं, लेकिन ऐसा सोचना भी महापाप कहलाएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे ऐसी मूवी के बारे में जिसे बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए का खर्च हुआ, लेकिन बनकर सामने क्या आया। एक ऐसी स्टोरी और विजुअल्स जिसको आप रामायण का मजाक समझे या अपमान, कोई फर्क नहीं पड़ता मेकर्स को। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेकर्स को। जो बनाना था वो बन चुका है, पब्लिक को जो ट्रोल करना था, जो दुख प्रकट करना था, वो सब कुछ हो चुका है। लेकिन फिर भी इस मूवी को कई सारे विरोध के बाद भी रिलीज कर दिया गया है। और बताएंगे आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स और झटके देने वाले हटके थिंग्स आदि पुरुष मूवी के बारे में। आदि पुरुष जो आदि काल से भगवान श्री राम के नाम से जाने जाते हैं, उस नाम का प्रयोग करना अच्छा है, लेकिन दोस्तों बुरा तो तब लगता है जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो और पूरी कायनात उसको बिगाड़ने पे तुली हो। दोस्तों भगवान श्री राम और माता जानकी की कहानी के साथ खिलवाड़ करना तो दूर, ऐसा सोचना भी किसी घोर पाप से कम नहीं है। आपको हिस्ट्री पढ़ने का, उससे सीखने का, उसे सिखाने का और दुनिया के सामने लाने का अधिकार है। उसे क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे किसी भी तरह की बेवकूफी वाली हरकतों से बदलने का अधिकार नहीं है। लेकिन आज जो लोग आदि पुरुष फिल्म देख कर आते हैं, उनमें से ज्यादातर को इस बात का दुख जरूर हुआ होगा कि सोचा क्या था, पढ़ा और समझा क्या था और देखना क्या पड़ रहा है। दोस्तों अगर आपने आदि पुरुष मूवी देख ली है तो अलग बात है, और नहीं देखी है पर देखना चाहते हैं तो आपको देना चाहेंगे छोटा सा डिस्क्लेमर कि यहाँ पर थोड़े स्पॉयलर्स जरूर आपको मिलेंगे। कहीं आपने फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो नहीं देख लिया, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर मूवी देखी हो तो मूवी के शुरुआत स्क्रीन पर डिस्क्लेमर जरूर पढ़ा होगा कि मूवी वाल्मीकि रचित रामायण पर आधारित है, लेकिन कितनी? चलिए बात करते हैं इस बारे में। जिन्होंने मूवी देख ली है वो गुस्से से आग बबूला है, जिन्होंने नहीं देखी वो बैन करने की मांग कर रहे हैं। फिल्म मेकर ओम राउत को क्या लगता है कि जो भी बना देंगे प्रभु श्री राम के नाम पर चल जाएगा? मनोज मुंतशिर शुक्ला ने छपरी और टपोरी डायलॉग्स बुलवाकर पूरी रामायण का अपमान किया है। जो नया यूथ और दुनिया के कई देश जानते ही नहीं रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों और भगवान राम की कहानी को और भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में, वो जो देखेंगे उसी को सच मानेंगे। ये एक संस्करण प्रोसेस है जो गलत इंफॉर्मेशन से गलत संस्कार देते हैं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत से लेकर इंटरवल तक श्री राम का वनवास, सीता हरण, श्री हनुमान जी को मिलना, राम सेतु बांधना और लंका की और कूच कर देना, ये सारी घटनाएं दिखाई गई हैं। पर तब तक शायद कि कोई इंसान होगा जो धैर्य रखकर फिल्म को आगे देखना पसंद करेंगे। इसका कारण ये है कि जो आप स्क्रीन पर देखते हैं वो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों रामायण दिखाना, फिर वो चाहे मूवी हो या सीरियल, इंपॉर्टेंट है कि मेकर्स उसके कैरेक्टर्स, भावनाएं और घटनाएं और मर्यादाएं दिखाएं। जैसे कि रावण वध के बाद मंदोदरी से माफी मांगते वक्त राम उसको देखते भी नहीं थे, क्योंकि वे ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। इन्हीं सारे कारणों की वजह से रामानंद सागर की रामायण सीरियल इतनी चली थी जो आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करती है। लेकिन दोस्तों आदि पुरुष में मर्यादाओं को ढूंढते रह जाएंगे। हनुमान जी का एक डायलॉग सुनिए, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। हनुमान जी का ये डायलॉग किस मुंह से बुलवाया गया है श्री हनुमान जी के कैरेक्टर से, ये सोच पाना भी मुश्किल हो रहा है। क्या इस तरह की भाषा का उपयोग हो रहा था रामायण काल में? श्री हनुमान जी के एक्टर के मुंह से ऐसी भाषा अच्छी भी नहीं लगती। ये तो असभ्यता है। कुछ ऐसे ही डायलॉग और विजुअल्स की गलती को देखकर फेफड़ों और गलफड़ों तक को झटका लगा है। जिस हनुमान जी की हनुमान चालीसा में भूत पिशाच दूर रहते हैं, जिनके पास अष्ट सिद्धि और 9 निधि हो, भला वो ऐसी वाणी का प्रयोग करेंगे? ऐसा एक और असभ्य डायलॉग है कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। माता सीता हनुमान जी को पुत्र कहती थी और वो सीता माता को माँ मानते थे, तो ऐसा भद्दा डायलॉग क्यों? इस पर सवाल उठा तो लंका लगा देंगे डायलॉग पर मनोज मुंतशिर ने कहा कि ये एक कंक्यूनल और पेडिस्ट्रियन भाषा है। लंका के अलावा किसी और देश का नाम जैसे कि लंदन लगा देंगे, पाकिस्तान लगा देंगे, मॉरिशस लगा देंगे, नहीं लिखा स्क्रिप्ट बनाते वक्त, क्योंकि भगवान श्री राम ने आर्यावर्त स्त्री को बचाने के लिए पूरी लंका का नाश कर दिया, तो ये डायलॉग बना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरी मूवी के संवाद आज की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। तो क्या भला आज की युवा पीढ़ी ऐसी भाषा भगवान और देवताओं के मुंह से सुनकर खुश है? भला कोई सेंस है इस बात का? ऐसे ही एक और डायलॉग है जिनको जब आप सुनेंगे इस मूवी के अलग अलग कैरेक्टर्स में तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप चौंक जाएंगे कि रामायण देख रहे हैं या कोई फिक्शनल कार्टून। अभी तो और सुनिए दोस्तों,
आपके आसपास जो है उसको पकड़ कर रखें, क्योंकि आपको झटका जरूर लगने वाला है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के प्लॉट के बारे में। दोस्तों, ये पूरी रामायण नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस फिल्म में कहानी शुरू होती है भगवान श्री राम के वनवास के बाद से और कैरेक्टर्स को डेवलप किया जाता है। शुरू होता है स्टोरी के विलन रावण से और भगवान राम को भी दिखाया जाता है, उनका कैरेक्टर बिल्ड होता है। लेकिन दोस्तों, फिल्म को देखकर आपको लगेगा कि जैसे आपको अपने कान चुभने वाले एयरफोन्स घुसाकर कान के पर्दे फाड़ देने चाहिए। उतना ही नहीं दोस्तों, फिल्म के विजुअल्स, आहा क्या विजुअल्स हैं। आपको अपनी आंखों की रोशनी पर शर्म आ जाएगी ये देखकर। डायलॉग्स ऐसे की रामायण ही नहीं, ऐसा लगता है कि साउथ की कोई मूवी में स्टोरी के अलावा कुछ भी हो। अशोक वाटिका में एक डायलॉग है, बुआ का बगीचा समझकर आ गए क्या? छी 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 छी, इतने गंदे डायलॉग्स और क्रिएटिविटी पता नहीं कहां से आई। और भी कुछ ऐसे डायलॉग्स है जैसे कि मरेगा बेटे, जान से हाथ धोएगा। क्या कहना चाहते हैं इस मूवी से? रावण तो ये भी कहता है कि तुम लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, बंदर पकड़ कर लाए हो। क्या काम धंधा? रावण का यह डायलॉग ही रावण का लेवल दिखाता है इस मूवी में। जब लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते हैं तो मेघनाथ बोलता है जली ना। क्या मतलब? ये कैसी भाषा का प्रयोग हुआ है हमारी रामायण के साथ? रावण ऐसे चलकर आ रहा है जैसे लक मूवी का संजय दत्त सबके लक आजमाने जा रहा हो। इतना ही नहीं दोस्तों, विजुअल देखकर कसम से आपका वीएफएक्स और सीजीआई से भरोसा ही उठ जाएगा। आदि पुरुष के रावण को अजगरों से मसाज लेना भी पसंद है। भाई वीएफएक्स डायरेक्शन इतनी गूढ़, क्या गजब है। रावण को देखकर टपरी या छपरी शब्द याद आ जाएगा दोस्तों, जिससे गली के कुत्ते भी नहीं डरेंगे। उसे डीमन कैसे कहेंगे? जब बाप ऐसा दिखाया जाए तो बेटा तो एक कदम आगे ही रहेगा ना। इंद्रजीत टैटूज का काफी शौकीन है, पूरा बदन टैटूओं से भरा पड़ा है। फिल्म में विश्वामित्र जी का रोल नहीं है। भगवान श्री राम को अस्त्र शस्त्र कहां से मिले वो नहीं बताया गया है। लेकिन दोस्तों, कुछ गिनती की चीजें इस फिल्म में अच्छी भी, जैसे कि प्रभास का मूवी में ऑरा, कृति सेनन का माता सीता के रूप में अच्छा योगदान, म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स तो अच्छे से बनाए गए हैं। राम सेतु को पार करने का सीन भी अच्छा कहेंगे, लेकिन फिर भी दुख इस बात का है कि स्टोरी को तोड़ मड़ोड़ कर और बदल कर पेश किया गया है जैसे कोई बकवास हो। क्या आप प्रभास में वो राम की छवि देख पा रहे हैं? कुछ समय पहले वाल्मीकि रचित रामायण के आधार पर भगवान श्री राम का एक एआई फोटो वायरल हुआ था। उसको इतनी सुर्खियां मिली, लोगों ने इतना प्यार दिया कि मानो स्वयं भगवान राम धरती पर आ गए हों। लेकिन यहाँ चलिए छोड़िए, मेघनाथ मार्वल का सिल्वर सर्फर दिख रहा है। अहिरावण महिरावण के किरदार यूट्यूब एड्स की तरह स्किप हो गए हैं। लक्ष्मण जी को मूर्छा आने पर संजीवनी बूटी के लिए कौन बताता है? कमेंट्स में बताएं। यहाँ पर तो एक दीदी जी जादू टोटका से ही काम चला लेती हैं। सुषेण वैद को आज के बच्चे कैसे जानेंगे? क्या अहिरावण महिरावण, सुषेण वैद, वाल्मीकि जी और कई सारे किरदारों को यहाँ पर इग्नोर करना सही है? आने वाली पीढ़ी अगर इस मूवी को देखेगी तो वो सच कैसे जान पाएगी? आप अपने बच्चों को रावण और उसकी नाभि में तीर मारकर ही मारने वाली बात कैसे बताएंगे? और विभीषण ने बताया था रावण को कैसे मारना है, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। या कहो कहानी ही नहीं है, इस मूवी में सीन्स उठाए हैं गेम्स ऑफ थ्रोन्स और कुछ ऐसी ही सीरीज से। रावण आता है चमगादड़ की शाही सवारी के साथ। क्या बात है दोस्तों, देखा था ऐसा रावण, वो भी डार्क कलर की लंका के साथ। बाली और सुग्रीव को लड़ते हुए देखकर लक्ष्मण जी का एक डायलॉग सुग्रीव जी के लिए, ये तो फिसड्डी है, सुनकर आंखें न भर आए तो कहना दोस्तों। इन शॉर्ट, अगर आप अपने बच्चों को गलत संस्कार और गलत बातें सिखाना चाहते हैं और उन्हें असली ज्ञान से वंचित रखना चाहते हैं तो इस मूवी को उनके साथ देखिए, वरना घर में ही अपने बच्चों को रामानंद सागर की रामायण दिखा दीजिए जो ज्ञान का समंदर है। आदि पुरुष मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट बन सकती है, जिसे देखकर भूल जाना चाहिए या फिर विरोध करके देखना ही नहीं चाहिए। इस मूवी में जो संवाद है ओहो भैया भयंकर है। रावण की लंका सोने की है या काली? रावण के 10 सिर 5 ऊपर और 5 नीचे शायद स्क्रीन में फिट नहीं बैठ रहा होगा। पूरी मूवी डार्क है। रावण की चमगादड़ पर सवारी, किलिंग अ बॉस, एक्साइटमेंट किलिंग मूवी है। दोस्तों, मूवी देख ली है तो आप कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी, और नहीं देखी है, देखना चाहें तो देखने के बाद गंगा जल से अपने कान आंख जरूर धो लेना या फिर नहा ही लेना। दोस्तों, आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है? मेकर्स ने सोचा होगा कि फिल्म देखकर लोग उनका जय जयकार करेंगे, गुणगान करेंगे, लेकिन उनका रामायण और उससे जुड़े संस्कारों का तिरस्कार करने की वजह आज इतनी हेट्स मिल रही है। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर रामायण के साथ घोर खिलवाड़ और घिनौना मजाक हुआ है और आदि पुरुष मूवी बनाकर हमारे सनातन धर्म का अपमान हुआ है। किसी को ये मूवी देखने के लिए रेकमेंड करना भी पाप है।